अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बड़े बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। दूसरी तरफ मुशफ़िकुर रहीम ने यूनुस खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से गैरी क्रिस्टन खबरों की जीनत बने हुए हैं। उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे, डोमेस्टिक पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जवाल पर, इसकी बेहतरी पर जो अब फैसले लिए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। 40 से 50 क्रिकेटर्स का एक पूल बनाने का फैसला किया गया है। बड़े क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक खेलने का पाबंद बनाने का फैसला किया गया है। इन सारी चीज़ों पर तो बात होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी, बड़े लंबे अरसे के बाद हम पैचेस में पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस देखते हैं। अमाद शकील भट्ट की कप्तानी में पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप खेल रही है और बड़ी शानदार तरीके से, कहीं पर मुश्किलात भी आई। हमने जापान के खिलाफ मैच जीता, मलेशिया से मैच हमने बराबर कर दिया, न्यूजीलैंड के साथ खेला, अच्छा जीते। और ये सारा जीत और बराबर करने की मरहून मिन्नत पाकिस्तान के वो लड़के जो बेचारे कम तर पैसों में खेलते हैं, नौकरियों के मसाइल हैं, हॉकी के खिलाड़ियों के, फेडरेशन के पास फंड की कमी है, इन सब के बावजूद पाकिस्तान हॉकी के ये दलेर लड़के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जो कि 20 जून को होना है फ्रांस के साथ हमारा। ये बहुत बड़ी बात है। 10 रोज़ हो चुके हैं पाकिस्तान टीम को यहाँ से गए, और इन 10 रोज़ में जो कैंप के भी कुछ पैसे थे और इंटरनेशनल की जो डेलीज होती हैं 30,000 रुपया पर डे के हिसाब से दी जाती है, 3,000 कैंप का बताया गया। तो 10 दिन के पैसे नहीं मिले हॉकी टीम को, और हॉकी टीम एम्प्टी पॉकेट ब्रेव हार्ट्स अपने झंडे को शानदार तरीके से उठाने के लिए खेले और जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, जिनकी तनख्वाहें डिपार्टमेंट से भी रुकी रहती हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तनख्वाहों का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। डेलीज मिलती हैं तो 10 दिन हो गए वो नहीं दी। ये इंटरनेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की दीगर गेम्स पर बात करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर आज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं बात करूँगा। यूथ मिनिस्ट्री बड़े बड़े अज़ाइम के साथ और बड़े अच्छे ऐलानात के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ ऐलान रहेंगे? उस्मान वज़ीर बड़े लंबे अरसे से परेशानी का शिकार है, हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर। उनसे किए गए वादे ना तो उनके अपने जो एरिया है वहाँ की गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने निभाए, ना ही हमारे यहाँ फेडरल ने निभाए। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने कुछ वादा निभाया था और वहाँ से कुछ पैसे भी आए थे, लेकिन उनका भी बड़ा मसला है। तो बाकी खेलें बहुत सफ़र कर रही हैं, वहीं पर अब क्रिकेट का भी ये हाल है। हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, बड़े शानदार काट है उनकी बात में। साथ ही साथ अबू बकर बिन तलत बड़े ही शानदार डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और चौधरी इरफान ज़हीर ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। इरफान भाई, हॉकी वाली ज़रा बात शुरू करते हैं सर। 10 दिन की डेली नहीं मिली है इन लड़कों को जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग इमाद भट्ट और सारे। और आप देखें यार, 10 रोज़ के पैसे नहीं दे रही फेडरेशन, अजीब बात है। पीएसबी ने एक फ़ंड था वो रिलीज़ कर दिया, पर बिल्कुल आखिर में आकर किया, जिसकी वजह से वो मलेशियन रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं करवा सके और टीम यहाँ से चली गई और उधार सुधार के पैसों पे जैसे भी गई। ये अजीब मामला है इरफान भाई, हर टूर्नामेंट में ऐसा क्यों होता है? भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, और हर इवेंट के बाद, हर सीरीज के बाद हम ये बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब रिसेंटली लास्ट जो लांचा खेला था और लड़कों ने जब फाइनल खेला तो उसके बाद 100 इनको डॉलर मिला और उसकी एक वीडियो बना के पेश की गई और पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर उसका तमाशा बना कि आप 100 रुपया 100 डॉलर दे रहे हैं और उसकी हाईलाइट कर रही है हॉकी। ये माइंडसेट बताता था कि किस तरह के लोग इसको रन कर रहे हैं, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली वो जो डगर है उसी तरह है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने इसी तरह प्रो लीग खेलना था और आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, और समहाउ 7 करोड़ के करीब की अमाउंट चाहिए थी इनको, और वो नहीं किसी ने ग्रांट दिलवाई, ना गवर्नमेंट से ले सके, ना किसी प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सके। ये विल को रिफ्लेक्ट करता है असलान भाई के विल क्या है। जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अपनी सैलरीज के लिए फोकस है या वो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं? देखें, अगर आपको दर्द रखते हो तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, कोई वे आउट निकालते हैं, आप स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, आप कई चीजों के ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हर दफा की यही रोना, हर दफा की यही स्टोरी, कभी बिल पे नहीं हो रहा, कभी डेली पे नहीं हो रही। कभी आपको याद होगा लास्ट को 3-4 मंथ पहले लाहौर में कैंप लगा था,
कैंप से पहले 45 घंटे लाइट ही नहीं आई, जी लड़के हाँ। 2 दिन सो ही नहीं पाए। तो बिल्कुल। ये सारा ऐसे सिनेरियो है जिसको हर दफा हम डिस्कस करते हैं किसी तरह इसको इम्प्रूव किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई डायरेक्शन, कोई इम्प्रूवमेंट कहीं नजर नहीं आ अच्छा, रही। हर बार का हसनैन यही हमारा रोना है। और हैरान कुन बात देखें कि 10 दिन हो गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं कैंप से लेके डेलीज। अच्छा, 30,000 मैंने सवाल यहाँ पर किया था तो मुझे कहा गया कि अबू बकर को याद होगा, ये भी वहीं मौजूद थे, 30,000 रुपये देते हैं। हालांकि 30,000 नहीं देते, जो मुझे पता है मामलात वो जितने देते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी अनफिट हो गया लास्ट एक कप में, उस गोलकीपर को जहाज़ में बिठा दिया बगैर पैसे दिए कि तुम तो आज खेले ही नहीं, तो आज की डेली ख़त्म। और बेचारा यहाँ आया, उसके रिश्तेदार उसको लेने आए, तब वो घर गया। ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों का हाल है हसनैन। अभी भी देखें, 10 दिन हो गए यार, हॉकी के प्लेयर सेमीफाइनल में पहुंच गए और उन बेचारों को डेली तक नहीं दी जा रही। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि पिक्चर के कुछ और रुख भी होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड के, आप भी करीब हैं, हम भी करीब हैं। इस दफ़ा अगर स्पोर्ट्स बोर्ड की बात की जाए तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके हॉकी को सपोर्ट किया, हॉकी के यहाँ पे कैंप लगे। फिर जब टिकट्स का मसला आया तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो करवा के दिए। फिर होटल्स का जब मसला आया तो वो भी स्पोर्ट्स बोर्ड ने करवाए। फिर जब ग्रांट्स का मसला आता है तो ग्रांट्स इनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी दे देते हैं, सिंध के वज़ीर आला भी दे देते हैं। इस दफ़ा तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो मसला ये है कि सिंसियरिटी का। वही साबिक ओलंपियन है जो एक बैठता है सीट पे तो दूसरा उठ जाता है, दूसरा बैठता है तो वही पुराने वाला आ जाता है। वो म्यूजिकल चेयर वाला सिस्टम जारी है और कहीं ना कहीं पे सफर हो रही है। तो दो चीजें हो रही है, एक तो आपका हॉकी का प्लेयर सफर हो रहा है, हॉकी का स्ट्रक्चर सफर हो रहा है। दूसरा, हम अल्टीमेटली गाली तो हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही देनी है ना, कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, ये हॉकी के साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि अगर आप कोई सालाना ऑडिट करवा ले तो आपको पता चलेगा कि ग्रांट्स के मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान हॉकी को जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो करोड़ों रुपए वहां पे लगते नहीं है और हमें लगते हुए नजर भी नहीं आते, क्योंकि वो तो किसी की जेब में चले जाते हैं। वो खिलाड़ी की फलाह बहबूद पे नहीं लगते हैं, वो खिलाड़ी को किसी इवेंट में जाने के लिए नहीं लगते। और यही वजह है कि हमारी हॉकी दिन ब दिन पीछे जा रही है और यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी सफर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो साबिक ओलंपियंस की फौज है, फौज जफर मौज, जो कि हर जगह पे बैठी होती है, इनसे हमें जान छुड़ानी होगी। और ये हॉकी का स्ट्रक्चर तब तक तबाह रहेगा जब तक साबिक ओलंपियन इस पे बैठे रहेंगे। अग्रीड। अबू बकर, आपके सामने हैं, हम उस कैंप में भी गए, आप भी वहाँ मौजूद थे, हमने देखा, सवालात भी हुए। उन्होंने कहा जी मेरे आने के बाद तो कोई डेली पेंडिंग नहीं है, जबकि मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि खिलाड़ियों के बेचारों पर नज़ला गिरता है। अभी रिसेंट खिलाड़ियों के पिछले कैंप्स की भी और पिछले इंटरनेशनल मैचेस के भी पैसे कई खिलाड़ी बताते हैं कि उनके रह गए। इस बार तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अलग किया, पीटीसीएल का स्पॉन्सर था उसने अलग किया, गवर्नमेंट ने अलग पैसे दिए। अभी हसनैन ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, पंजाब ने भी पैसे दिए, सारा कुछ हो गया, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर आप जब जाते हैं और यहाँ से तो कहते हैं जी हम तो उसको कन्वर्ट नहीं करा सके, लेट आए, अब हम वहाँ चले गए। अब डेली 10 दिन हो गए यार, बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, सोचने की बात है। और वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं आपके लिए। देखें अरसलान भाई, आपको याद है कि जब इस्लामाबाद में जब कैंप लगा हम वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जब टीम अनाउंसमेंट हो रही थी, ऑफिशियल्स की अनाउंसमेंट हो रही थी, मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट हो रही थी, उस टाइम भी हम मौजूद थे और हमने पूरी कोशिश की कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज हैं और जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, स्पेशली प्लेयर्स का जिनका आपने जिक्र भी किया और जो अभी नेशंस कप मलेशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बड़े ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो अवेलेबल उनके पास ऑप्शंस हैं उनको सामने रखते हुए अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से पाकिस्तान आज अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई बहुत बड़ा कमाल है तो शायद ऐसी बात भी नहीं है। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि देखें, ये एड्स जो है ना, ये बड़ी ही थोड़े अरसे के लिए होती है, चाहे गवर्नमेंट दे रही हो, कोई सूबाई गवर्नमेंट दे रही हो या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे रहा हो। पूरी दुनिया का अगर आप स्ट्रक्चर उठा के देख लें, आप राउट उठा के देख लें, पाकिस्तान के लिए हॉकी क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपका नेशनल गेम है। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी, प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इन्वॉल्वमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको कोई एक प्राइवेट कंपनी किट स्पॉन्सर कर दे, ऐसा हरगिज इसका मतलब नहीं है। पूरी फैसिलिटीज आप जो है स्पॉन्सर करवाएं, आप उनको ऑफर करें, जिसका नेशनल स्टेडियम कराची की एक एग्जांपल मौजूद है, जिसको अब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची भी कहा जा रहा है। तो इस तरह की फेडरेशन जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं तो इसको ह्यूमिलेशन कहूंगा कि नेशनल गेम है, आपकी नेशनल टीम मलेशिया में खेल रही है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है और आउट ऑफ नोवेयर क्या खबर सामने आती है कि 10 दिन की पेंडेंसी है, डेली अलाउंसेज उनको नहीं मिल रहे। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी भी गलती है, लेकिन अल्टीमेटली प्लेयर सफर कर रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान की हॉकी जो है वो डिफेम हो रही है। तो इस चीज को एड्रेस करना इसलिए भी जरूरी है कि हम हमेशा
हमेशा से टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलने के आदी हैं। कोई भी सदर हो, कोई भी फेडरेशन आ जाए, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग करती है और उस प्लानिंग का भी अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है जो आपके सामने है। जब तक प्राइवेट आपकी बात पार्टनरशिप से नहीं अग्री। होगी, इसमें एक जब और तक चीज प्राइवेट है सेक्टर की अबू इन्वॉल्वमेंट नहीं बकर, होगी, इसमें तो आपकी हॉकी तो क्या कोई स्पोर्ट्स भी प्रॉस्पर नहीं कर सकती है। तो अग्री। इसके लिए इंतहाई जरूरी है, आप कब तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे? आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप बड़े बैंक्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ जाएं, उनके साथ एफिलिएशंस करें, प्रपोजल्स दें उनको कि आप उनकी प्रमोशन कैसे कर सकते हैं और इन रिटर्न उनसे स्पॉन्सरशिप लें। और स्पॉन्सरशिप का हरगिज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनसे किट्स ले ली जाएं। जब तक फैसिलिटीज को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, प्लेयर्स की रिहाइश को, प्लेयर्स के खाने को और प्लेयर्स ठीक है। की जो फिटनेस अच्छा है अबू बकर, उसको एक एड्रेस और नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें कि यहाँ पर खिलाड़ियों को देने के पैसे नहीं हैं। सदर साहब और सेक्रेटरी साहब हर टूर में साथ जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ, सदर का क्या काम है यार साथ जाने का? हर टूर में साथ चले जाते हैं वहाँ पर। और कोई उनके टूर्स की जो अभी तक मुझे अदाद-ओ-शुमार पता चले हैं, वो 1 करोड़ के आसपास तो उनके दोनों के टूर्स पे लग गया है। 1 करोड़ के आसपास, शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन 1 करोड़ के आसपास की फिगर तो। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा जरा इस पर भी बात करते बैक जी। अच्छा इरफान ज़हीर साहब ये बताएं सर, टूर ये जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मुसलसल टूर कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 92 लाख की खबर आज से को 3-4 महीने पहले की थी कि जी 90-92 लाख इन 2 के टूर्स पे लग गए। अब तो करोड़ के करीब की खबर आ रही है, करोड़ से ऊपर इनके टूर पे पैसे लग रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं? सदर क्या करने जा रहे हैं? ताहिर जमान ले जाए ना, टीम वहां खिला लें। ये असलाम भाई कई दुनिया में और आपको एग्जांपल ऐसी नहीं मिलेगी कि सेक्रेटरी जा रहा है या प्रेसिडेंट जा रहा है। बस अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब करने को कुछ ना हो, दिखाने को कुछ ना हो। और अब मैं इसमें एक और चीज ऐड करता चलूं, मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई थी कि इन्होंने जब लास्ट टाइम ये ट्रैवल किया, मलेशिया गए थे ये, तो आपको याद होगा, तो इन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन कम थी, यानी कि सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट साहब है इनकी जो थी वो बुकिंग नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि कमरे कम कर दिए लड़कों के। सर कमरे कम कर दिए, मुझे खुद वो उस बारे में बताया। सुलाया और एक उसको मैट्रेस पे सुलाया नीचे। जी हाँ। और शुरू में तो सुना मैट्रेस के पैसे भी नहीं थे। तो यानी कि जब आपका माइंड सेट ये हो कि जिन्होंने ग्राउंड में खेलना है, जिन्होंने लड़ना है, सोल्जर की तरह आपके सोल्जर ही कहलाते हैं ना जी ये लड़के, जो हीरो, इसीलिए तो कहते हैं आप इनको। तो आप उनके साथ ये ट्रीट कर रहे हैं कि उनके रूम छीन के खुद आप वो रूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनको फिर बाद में मैट्रेस भी नहीं दिया जा रहा, कि जो कि बहुत मुश्किल से सुना है कि बड़ा इंटरवेंशन के बाद मैट्रेस दिए गए। तो जब ऐसी खबरें मिलेंगी तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर वो अर्शद नदीम वाला मामला आता ना जी, वो मेरेकल तो 1-2 दफा ही होता है कि आपको कोई ऐसा अगेंस्ट ऑल द ऑड्स कोई ऐसा परफॉर्म कर दे, कोई ऐसी विक्ट्री दिलवा दे। अब हर दफा ये एक्सपेक्ट करना, अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया के हर छोटे एरिया के से लोग निकलते और हर तरह से वो विक्ट्रीज हासिल करते। एक्सेप्शन वाज ऑलवेज देयर, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस्लाम भाई कि सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक चैनलाइज करने की जरूरत है किसी भी अदारे को बनाने के लिए। जब तक आप एक सिस्टम अच्छा नहीं बनाएंगे, इसी वजह से अगर आप ओलंपिक्स देखते हैं तो सबसे टॉप पे आपको यूएसए, चाइना नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इंग्लैंड नजर आता है। क्यों नजर आता है? इसी वजह से नजर आता है कि दे हैव प्रॉपर सिस्टम। क्रिकेट की डिबैकल भी यही हुआ ना, पहले डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए, फिर चैंपियन कप आ रहा है, अच्छा जी वो नहीं सही, अगला आता है, नहीं अभी नहीं सही, है ना, भी गलत कर दो, इसको हटा दो। ये जब तक आप किसी सिस्टम को बनने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे सिस्टम को, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम और ये जो डिबैकल है ये हम फेस करते रहेंगे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है किसी के, ये हॉकी की जो हम रोना रो रहे हैं, ये इसी वजह से बिल्कुल रोना बनता है कि आपकी नेशनल प्राइड, 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफा के ओलंपिक चैंपियन, इतनी पाकिस्तान को प्राइड इसने दी। मतलब क्रिकेट में तो बहुत बाद में आई और उस तरह शायद समहाउ नहीं आई जिस तरह आपने हॉकी में आपकी दुनिया में रिकग्निशन हुई। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ना बड़े लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल पे या नीचे जो भी आप हेल्म ऑफ अफेयर में लोग आके बैठते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर है, किसी की प्रायोरिटी हॉकी के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ बच्चे अपने ओन पे जाके कुछ कर देते हैं, थोड़ा बहुत मिलजुल हो जाती है, बाकी कह लें कि बस ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की हद तक है। जब तक कोई राइट पर्सन, वो जिसे कहा जाता है, हमेशा की बात है, वैसे तो सेंटेंस ही लगता है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं लगाएंगे, ये इसी तरह प्रॉब्लम चलता रहेगा। हसनैन, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, बिल्कुल ठीक कहा इरफान ज़हीर साहब ने। मैं तो दुनिया में कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है जो खुद चला जाता होगा हर मैच में? भाई ले जा रहे हैं, ताहिर जमान मौजूद है, मैनेजर टीम मौजूद है, क्रू मौजूद है, टीम का कैप्टन मौजूद है, और एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लड़कों को घुसा दिया गया। बड़ी ये हमारे साथ
आप देखेंगे नेशनल गेम है पाकिस्तान का, उसमें ये कुछ हो रहा है। अभी भी जो हाल है, सेक्रेटरी साहब और सदर साहब चले गए हैं साथ। देखिए असलाम भाई, जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको कहा ना कि ये जो ग्रांट्स जाती हैं, अबू बकर की एक पॉइंट तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करूंगा कि एड से आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, आई एम एग्रीड। बट देखिए, हमें इन चीजों को भी तय करना है कि जो एड जा रही है ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी जाती है, आपको हॉकी चलाने के लिए दी जाती है। लेकिन हमने देखा है कि इसी एड से बहुत सारे लोगों के घर के फर्नीचर आते हैं, इसी एड से बहुत सारे लोग बाहर ट्रेवल करते हैं, और ये सदर और सेक्रेटरीज के साथ साथ कभी कभार इनकी फैमिलीज भी चली जाती है जब ज्यादा एड होती है। सो अल्टीमेटली ये सारे खर्चे, ये जो एड्स हैं, ये खिलाड़ियों पे नहीं लगती, ये इन्हीं लड़कों पे लगती हैं और इन्हीं लोगों पे लगती हैं। अगर ये लड़कों पे लगती या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर लगती तो आपकी हॉकी का ये हाल ना होता। और बिल्कुल दुरुस्त का यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है, और अनफॉर्चुनेटली जब गालिबन में गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान अगर हॉकी फेडरेशन की बात की जाए तो कासिम जिया साहब थे जिनको सदर बनाया गया था, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, उनका ताल्लुक भी उसी की जमात से था, पीपल्स पार्टी से था। उसके बाद से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी एक किस्म की थोड़ा सा सियासी फेडरेशन हो गई। और रिजल्ट भी आप देखिए कि उससे पहले के रिजल्ट देख लीजिए, उससे बाद के रिजल्ट देख लीजिए, उससे पहले आप कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ या फिर इंटरनेशनल अरीना में कम्पीट करते हुए जरूर नजर आते थे। हालांकि आपने 94 के बाद कोई वर्ल्ड कप तो उस तरह से नहीं जीता, लेकिन आफ्टर दैट आप देखिए कि आपको पिछले साल वाला अजलान कप के अलावा कोई भी जगह याद नहीं है जहां पे पाकिस्तान ने परफॉर्म किया हो। सो स्ट्रक्चर की जरूरत है, सियासी जो हमारी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हॉकी के ऊपर, इसको खत्म करने की जरूरत है। पसंद नापसंद के ऊपर आप जो ओलंपियन लेके बिठा देते हैं जिनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक होता है, उनको हटाने की, और यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है जो कि आके इस हॉकी को कमर्शलाइज कर सकें। और आज भी हॉकी में इतनी कमर्शियल एबिलिटी है कि 3 4 5 डिपार्टमेंट अगर खड़े हो जाएं आपके साथ, या 3 4 5 टेलीकॉम कंपनीज खड़ी हो जाएं, तो वो आपके 3 3 4 4 प्लेयर्स को वो अकोमोडेट कर सकती हैं। वो उनको डेली सॉरी मंथली पेमेंट्स पे रख सकती है, जिस तरह डिपार्टमेंट आपको मंथली पे करता है। सो इस तरह की चीजें अगर करेंगे तो तभी आपकी हॉकी ठीक होगी। बिल्कुल ठीक बात है। हम ज़रा क्रिकेट को भी इससे रिलेट करेंगे। अब पहले ज़रा हॉकी की बात हो रही है, तो अबू बकर इस पर कोई कमेंट करना चाहें? प्रेसिडेंट जा रहा है, सेक्रेटरी जा रहा है, लड़कों के पास 10 दिन क्या पैसे नहीं है, इनके करोड़ों रुपए लग रहे हैं। अजीब सिचुएशन है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। असलाम भाई देखें, ये हॉकी फेडरेशन के हवाले से सिर्फ बात नहीं है, हमारा जो एक कल्चर है, अगर आपने देखा हो कि हम तो ऑफ द रिकॉर्ड भी काफी गपशप और डिस्कशन इस हवाले से करते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट हॉकी फेडरेशन ओनली, आप जितनी भी फेडरेशन उठा के देख लें, अल्टीमेटली ये जो स्टाइल है और ये जो तरीका है, ये आपको हर फेडरेशन में नजर आएगा। प्रेसिडेंट्स हों, सेक्रेटरीज हों, वो अपने टूर्स को बहुत ज्यादा प्रिविलेज समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आप बात प्रिविलेज से आगे निकल गई है। राइट समझते हैं कि अगर कोई टूर है तो हमारा जाना बिल्कुल बनता है। अगर मैं लेट्स से अगर इस हवाले से बात करूं तो देखें, एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को तो अगर राइट भी है विड्रॉ कर देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके पास फंड्स की कमी है तो आपको चाहिए आप प्लेयर्स को अकोमोडेट कर दें। बेशक वो सर्टेन एक अमाउंट इतनी ज्यादा शायद ना हो कि जिससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई मेगा चेंजिंग हो, लेकिन एक जेस्चर आप जरूर शो करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव स्टेप। देखें, कोचेस वहां मौजूद है, मैनेजर्स वहां मौजूद है, मैनेजमेंट वहां मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का डायरेक्टली कोई बहुत ज्यादा इस ऑपरेशन से लिंक हो सकता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो आप शायद यहां रह के भी विंडो तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मॉनिटर कर सकते थे। तो शायद ये बहुत ही कोई अच्छी रिवायत नहीं है, इसको किसी ना किसी तरह जरूर खत्म होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा, हम चूंकि क्रिकेट पर भी बात करेंगे और हमारा आजकल का सबसे बड़ा खेल भी क्रिकेट ही है। अब तो मुझे लगता है नेशनल गेम हॉकी को कहते भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, या मेरा ये हाल है या पता नहीं सबका ये हाल है। मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जब मैं कहता हूँ नेशनल गेम हॉकी। तो हम ज़रा क्रिकेट की बात करेंगे। हसनैन, काफ़ी कुछ तब्दीली हो रही है। बिग बैश आप देखें, पाकिस्तान के 7 प्लेयर को पिक किया गया और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। बांग्लादेश से भी एक आधा खिलाड़ी पिक किया, न्यूजीलैंड से भी किया, इंग्लैंड से भी हुआ, और इन 7 प्लेयरों को बड़ी अच्छी जगह खेलने का मौका मिल रहा है। और बाबर आजम की प्री साइनिंग 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में तारीख की बड़ी तरीन साइनिंग में से एक है। और हमारे यहाँ हम कहते हैं बाबर आजम की T20 में जगह नहीं है। कोई 10 करोड़ दे के कैसे एक प्लेयर को ले सकता है जिसकी जगह ना हो? अरसलान साहब देखिए, मसला ये है कि लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही तो फर्क होता है कि जिन लोगों की अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह नहीं बनती, वो कहीं ना कहीं भी आपको लीग खेलते हुए तो नजर आते हैं। और देखिए, बाबर आजम की ब्रांड वैल्यू से तो किसी को कोई शक नहीं ना। आपने हालिया पाकिस्तान सुपर लीग देख ली कि रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, वहाँ पे लोग बाबर आजम को देखने जाते थे। और बेसिकली उनकी गेम के अलावा ये तमाम तर जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, ये किसी भी लीग के लिए बहुत मानी खेज हैं। और बाबर आजम
कि ये इतनी फैन फॉलोइंग तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में भी है कि वो वहां पे भी क्राउड को पुल कर सकते हैं, क्राउड को ला सकते हैं। ऑलरेडी बीबीएल में अच्छा क्राउड आता है, तो बीबीएल में अगर बाबर आजम होंगे तो उनको क्राउड भी मिलेगा। और फिर आप देखिए कि ये जितने भी प्लेयर पिक हुए हैं, शाहीन देख लीजिए, हारिस रऊफ देख लीजिए, रिजवान और बाबर आजम देख लीजिए। जो स्पेशली बाबर आजम की बात करूं, बाबर आजम का जो सीना कंट्रीज में रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। व्हेन इट्स कम्स टू एशिया, जब वो एशिया में आते हैं तो उनकी एवरेज गिर जाती है, उनका स्ट्राइक रेट गिर जाता है, वो स्पिन के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते। लेकिन जब वो सीना कंट्रीज में जाते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे वो परफॉर्म करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये तमाम तर ऑड्स को पिक किया, उनको टिक किया और उसके बाद बाबर आजम को पिक किया। इसमें मेरा ख्याल है कि अगर वो 1000 रन भी बना दें तो बाबर आजम को शायद जो इस वक्त मुझे माइंडसेट नजर आ रहा है, शायद टीम में वापस पिक ना किया जाए, क्योंकि अब ये फैसला हो चुका है कि हमने यंग गन्स के साथ जाना है। और ये ठीक है, क्योंकि हमने देखिए एक बहुत लंबी रन दी है। 2015-16 से बाबर आजम टी20 क्रिकेट खेल रहे थे, 24 तक ऑलमोस्ट 9 से 10 साल उन्होंने टी20 क्रिकेट खेली, आपके टॉप रन गेटर हैं, फिर उसके साथ दुनिया के दूसरे या तीसरे बड़े टॉप रन गेटर हैं। सो उनको अच्छी खासी रन मिली है। अगर आपको कहीं जरूरत पड़े आप उनको वापस बुला सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई मतलब नहीं है कि बीबीएल ने उनको पिक कर लिया तो हमने क्यों ड्रॉप किया। बहुत सारी दुनिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मुल्कों की नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन अभी भी वो लीग्स खेल रहे हैं और वो लीग्स में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मोहम्मद आमिर देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, इस तरह की हजारों मिसालें मैं आपको गिनवा सकता हूँ। ठीक हो गया। अबू बकर क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या स्टांस है? मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई पैसा नहीं फेंकता है, जाहिर है प्लेयर और उसके स्टैंडर्ड पे पैसा फेंका जाता है। और ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही हसनैन ने कि बाबर आजम बहुत रन गेटर हैं, सारा कुछ है, और बीबीएल में उनका जाना, उनके अपने ब्रांड वैल्यू की भी बात होगी। बाबर आजम खुद भी एक ब्रांड है, लेकिन एक अच्छे सर्टन अमाउंट पे प्री साइनिंग बड़े प्लेयर्स के साथ की जाती है। नॉर्मल प्लेयर्स तो ड्राफ्ट में पिक हो ही जाते हैं। असलान भाई, मेरे लिए इस ड्राफ्ट में ये जो 6 बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, जिनको डिफरेंट बीबीएल की फ्रेंचाइजीज ने पिक किया, इससे ज्यादा मेरे लिए बड़ी खबर यह है कि जिस तरह हसनैन ने कहा कि यंग गन्स को मौका देने का फैसला किया गया है और जो पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स भी हैं। अब पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन हैं, आपको पता है, सलमान अली आगा। साइम अयूब हो गए, हसन नवाज हो गए, सलमान अली आगा हो गए। इन तीनों ने भी आपको पता है कि ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए नाम दिया था, लेकिन उनको किसी ने भी पिक नहीं किया। ये तो एक जगह पे बिल्कुल बात ठीक है कि ब्रांड वैल्यू होती है और इन 6 प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू की वजह से इनको बिग बैश में रखा गया। लेकिन जिनको हम समझ रहे हैं कि जो फ्यूचर स्टार्स हैं पाकिस्तान के और जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे, उनको बिग बैश में किसी भी टीम ने इस काबिल नहीं समझा, कप्तान समेत हमारे, कि हम इसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। शाहीन अफरीदी ले लें, हारिस रऊफ ले लें, रिजवान है, शादाब है, हसन अली है, इनमें से सिर्फ बाबर आजम ऐसे हैं जो कि प्लैटिनियम में प्री ड्राफ्ट साइनिंग में उनको पिक किया गया। और बाबर आजम इज द ओनली प्लेयर इन द एंटायर वर्ल्ड के 3 डिफरेंट लीग्स में उनको प्री साइन किया गया है। अच्छा अबू बकर, 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। अबू बकर 1 मिनट बस, ब्रेक से आता हूँ, इसी पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से बात शुरू करेंगे। बैक जी, अबू बकर माजरत, आपकी बात कट गई थी, ब्रेक पर जाना था, कहिएगा जरा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि हमारे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, साइम हो गए, सलमान अली आगा हो गए, हसन नवाज हो गए, ये लोग पिक नहीं हुए। और दूसरी तरफ हसन अली बहुत अच्छे पिक हुए। हसन अली तो मैं समझता हूँ वेल डिजर्व पिक हुए। शादाब भी हो गया। हसन का तो खैर उसकी परफॉर्मेंस बता रही है कि हसन जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह उसका पाकिस्तान टीम में, बेशक बांग्लादेश के खिलाफ ही उसको जो मौका मिला, जिस टीम के खिलाफ मिला, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप जरा इस पॉइंट को मजीद इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए असलान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि T20 में हसनैन की बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कैरी ऑन करना चाहूंगा कि ब्रांड वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपके स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी PR कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आपने ना सिर्फ क्रिकेट को चलाना होता है, बल्कि ये इज एज अ बिजनेस मॉडल है, ये कि इंडस्ट्री जो है बन गई है। और उसकी एक प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स जो अपनी पीक पे हैं इस टाइम T20 क्रिकेट में, जिनको देखने के लिए लोग स्टेडियम्स में जाते हैं, वो वर्ल्ड कप से 8-9 माह पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल लीग्स। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट को T20 में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है लीग्स की वजह से, प्राइवेट लीग्स की वजह से। वहां पर पैसा ज्यादा है, आप बड़े आराम से जो है जाके 20-25 दिन का टूर्नामेंट खेलते हैं, और जो आप नेशनल टीम में पूरे कैलेंडर ईयर में जितने पैसे नहीं कमाते हो, बड़े आराम से एक टूर्नामेंट में कमा के आ जाते हैं। तो इस चीज को सामने रखते हुए बाबर आजम, शाहीन और रिजवान जैसे प्लेयर्स बिग बैश में होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यही फॉर्मूला
आईसीसी ने भी अडॉप्ट किया हुआ है अरसलान भाई, और काफी अरसे से मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली की अगर एग्जांपल ली जाए कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी, लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक आईसीसी का इवेंट होता है, इंडिया की टीम वहां पे परफॉर्म कर रही होती है और पोस्टर गाय जो है विराट कोहली किसी भी एडवर्टीजमेंट में अगर ना हो या उनके पोस्टर में ना हो, तो ये जो इनका बजट है या इनकी जो मार्केटिंग कंपनीज है वो जरूर क्वेश्चन उठाती हैं। तो उसी तरह उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आई स्टिल बिलीव कि एशिया कप में, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर्स का ना होना सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बाहर से भी कोई उनको नहीं कहेगा, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हैं, बॉडीज हैं, ये भी जरूर रिक्वेस्ट करेंगी कि इन दोनों को आप कंसीडर करें, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, बल्कि जो ब्रांड है आईसीसी का टूर्नामेंट है, एशिया कप है, उसकी वजह से भी बहुत देखिए इफेक्टिव इसका एक बड़ा सिंपल सी, एरन फिन जैसे प्लेयर जो कैप्टन रहे हो ऑस्ट्रेलिया जैसी सुपर टीम के, वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम इस दहाई का, नो डाउट इस डेकेड का बाबर आजम बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली चले गए हैं, रोहित शर्मा अपने आखिरी वर्ष पर हैं क्रिकेट के, बहुत सर्व किया क्रिकेट को, लेकिन बाबर आजम के पास अभी 5-8 साल ऐसे हैं जो प्राइम टाइम है उसका। कुछ कहना चाह रहे थे हसनैन? अच्छा देखिए, दो चीजें अबू बकर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। दो चीजें होती हैं, जिस तरह सलमान अली आगा की वो ब्रेक पे वो बात कर रहे थे, वो कट भी गई, वो शायद उसको वो कंप्लीट भी कर दे। आगा पिक नहीं हुए, साइम पिक नहीं हुए, या फिर हसन नवाज पिक नहीं हुए, उसमें बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि अवेलेबिलिटी आपको दिखानी होती है। इस दफा पहली दफा हुआ कि बाबर ने, रिजवान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को फुली अवेलेबल किया, तो किसी लीग ने उनके पास, बड़ी लीग ने, बीपीएल, वो सीपीएल, इस तरह की लीग्स पहले से खेलते थे। लेकिन अगर इसकी बात की जाए जिस तरह के बिग बैश लीग है, तो ये पहली दफा हुआ कि बाबर, शाहीन, रिजवान जैसे प्लेयर वहां पे हुए, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी फुली वो अवेलेबल थे। शायद साइम ने जब फॉर्म फिल किया हो, या हसन नवाज ने, क्योंकि वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, तो उन्होंने उस तरह से अवेलेबिलिटी शो ना की हो। एक तो ये वजह है, और दूसरा ये कि देखिए, जब आप अवेलेबिलिटी शो नहीं करते, ये बहुत सारी ऐसी लीग्स हैं, आप 100 की मिसाल ले लीजिए, बाबर आजम पिक नहीं हुए थे, नसीम शाह पिक नहीं हुए थे, रिजवान पिक नहीं हुए थे, सब ने अप्लाई किया था, लेकिन 100 ने किसी को पिक नहीं किया था। विडलरी ब्लास्ट ने सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया था, बाकी किसी को नहीं पिक किया था। सो ये मेरा ख्याल है कि फ्रेंचाइजेस की चॉइस होती है, और जब बाबर जैसा प्लेयर, डेफिनेटली उनकी ब्रांड वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, क्राउड को पुल कर सकते हैं, वो अवेलेबल होगा तो वो उनको पिक करेंगे। जिस तरह आप देखिए कि केन विलियमसन को कराची किंग्स ने पिक किया था। केन विलियमसन खेल नहीं सके थे कराची किंग्स की जानिब से, लेकिन केन की इतनी ब्रांड वैल्यू थी कि पूरे पाकिस्तान में धमाके बजे थे। कराची किंग्स की उस वीडियो को मिलियन लोगों ने देखा था, जो सिर्फ केन विलियमसन को आते हुए दिखा रहे थे। सो ये चीजें होती हैं जिनको आजकल देखा जाता है, और यही वजह है कि अबू बकर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि जो आप पूरे कैलेंडर ईयर में कमा नहीं सकते हैं नेशनल टीम से, वो आपको 1 महीने में, 2 महीने में लीग्स कमा के दे देती हैं। तो इसी वजह से आपको देखने को आपको मिल रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे हैं और लीग क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। मैं चाहूंगा इस पे जरा एक कमेंट करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंस ले लेगी अगले 1-2 साल में। जो आज हम बात कर रहे हैं, आप देखिएगा अगले 1-2 साल में ये परेशानी बन जाएगी, खाली हमारी नहीं, पूरी दुनिया की, सारे इस पे बात कर रहे हो। T20 लीग्स की वजह से प्लेयर्स का इंटरनेशनल कैरियर छोटा होता जा रहा है, मानते हैं ये बात? सर, इसको मानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको इंडिया की एक प्राइम एग्जांपल देता हूं कि आप अगर अपनी लीग को इतना तगड़ा कर देंगे कि जिस तरह इंडिया, आप देखिए कि 26 करोड़ में, वो भी इंडियन रुपीस की बात करूं, पाकिस्तानी 1 अरब रुपया बनता है, 15 करोड़ में, 20 करोड़ में वो अपने प्लेयर्स को खरीदते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं अपने प्लेयर्स को कि आपने कोई और लीग नहीं खेलनी। हालांकि वो उन्हीं प्लेयर्स को 2-2.5 महीने तक बाउंड करके रखते हैं। वो वही लीग खेल सकते हैं, दुनिया की कोई लीग नहीं खेलते, लेकिन वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको दुनिया की कोई लीग खेलने की जरूरत नहीं होती, और साथ साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आने वाले वक्तों में अगर आपने अपनी इंटरनेशनल टीम को मजबूत करना है, तो आपने वो करना है जो इंडिया करता है। लेकिन ये हर बोर्ड अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उतना तगड़ा होना पड़ेगा जितना आईपीएल तगड़ी है। क्योंकि आप अगर पीएसएल में भी लोगों को कहेंगे कि आप पीएसएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेल सकते, तो फिर ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे जो बच्चे कुछ आते हैं, या इंग्लैंड वाले बच्चे कुछ आते हैं, वो भी अपने प्लेयर्स को ऐसे कर देंगे। सो आपका जो सवाल है ये बड़ा वैलिड है, और आने वाले वक्तों में इंडिया समेत बहुत सारे, इंडिया को शायद ना फर्क पड़े, लेकिन बहुत सारे मुल्कों को यह फर्क पड़ेगा। आप देखिए कि रिटायरमेंट्स कहां से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं रिटायरमेंट, अफ्रीका से आ रही हैं। जो गोरे हैं वो तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे कल्चर के लोग हैं, एशियन कल्चर के लोग हैं, वो कहते हैं ठीक है लीग्स भी चलती रहें, उसके बाद नेशनल टीम भी चलती रहे, बीच में पता चलता है कि इंजरी होगी, पूरा कैरियर तबाह हो गया। सो वहां पे आपको ये चेंज जल्दी नजर आ रहा है। हमारे यहाँ हो सकता है 2 साल नहीं, लेकिन आप 5 से 10 साल में ये चेंज देखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत शानदार पॉइंट है दोनों का, बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का पॉइंट है। कोई एडअप करना चाहे अबू बकर इसमें? फिर मैं जरा
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी जाऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, एक इंटायरली डिफरेंट सेटअप है इंडियन प्रीमियर लीग का और पाकिस्तान सुपर लीग का, जो कि यहाँ पे शायद अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन है आईपीएल की, दैट कम्स फ्रॉम फैंटेसी लीग्स, और जो बैटिंग कंपनीज हैं, सैरोगेट कंपनीज हैं, वो एक्टिवली वहां पर काम करती हैं, और उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इतना मैसिव होता है। आपको भी, असलान भाई, असनैन को भी पता है कि एक एक बॉल के ऊपर इतना पैसा जनरेट होता बहुत है सही जो बात। यहाँ पर शायद पूरा मैच जनरेट नहीं कर पाता। तो ये बड़ा एक मैसिव डिफरेंस है। और आप उसके अलावा अगर किसी और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, आप इतना पैसा शायद फुटबॉल में या बेसबॉल में, बास्केटबॉल में तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो क्रिकेट में जनरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा मेगा डिफरेंस है। पाकिस्तान में तो आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे भी सैरोगेट कंपनीज बैंड है, ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो पाकिस्तान को मैं हमेशा से बात करता हूं, पाकिस्तान को किसी को कॉपी करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के जो कल्चरल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। हमें अपने मसाइल जो है पता होने चाहिए और उनका जो बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन है वो पता होना चाहिए। हमने अगर कॉपी करनी है तो इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जरूर कॉपी करें कि वो किस तरह खेल रहे हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट को वो इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे जबकि रेड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और यही वजह है कि उनके यहाँ जो बैटिंग स्टाइल है वो ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम भी बहुत अरसे से शुरू हो गई है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में तो था ही था, साथ ही साथ T20 में भी हमारा जब बैटिंग कोलैप्स होता है तो हम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। जब कॉपी करनी है तो अच्छी चीजें जरूर कॉपी करें इंडियन इंडस्ट्री की, जो कि क्रिकेट में। लेकिन अगर उसके अलावा दूसरी बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को समहाउ फिर भी कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आपकी जो प्लेयर्स मैनेजमेंट है वो जरूर देखती है कि यार फलानी जगह पे जो लीग हो रही है उसमें मुझे अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, या मैं खेलूंगा तो मुझे फायदा होगा। और जब आपके बोर्ड ने ये डिसीजन किया हुआ हो कि लिमिटेड एनओसीज आपको मिल जाती हैं, तो बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान ये जो गैप बनना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। इसको वेरी वेल बैठ के सेड। प्लेयर्स दोनों को दोनों मिला का के पॉइंट एड्रेस बहुत करने की अच्छा है, जरूरत है, ईगो का इशू ना बनाएं। बहुत अच्छा, दोनों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जनाब अली, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे तो मैं और आप हमेशा बात करते ही रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका ने डायनामिक्स भी चेंज कर दिए, अपने चोकर होने का टैग भी चेंज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया स्लैजिंग भी करता रहा, वो फिर भी डटे रहे। बोबमा ने कमाल कर दिया, मतलब बहुत ज़बरदस्त। आप कैसे देखेंगे अब की साउथ अफ्रीका को, जो आफ्टर दिस पहला 27 सालों में कोई आईसीसी टाइटल लेने वाली साउथ अफ्रीका है? क्या ये चोकर का टैग अब आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप में और बाकी इवेंट्स में हटा पाएगी? देखिए अरसलान साहब, मेरा ख्याल है कि आप साउथ अफ्रीका की रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देखिए तो उनके एज ए टीम तो वो कहीं भी ना उस तरह से हमें डाउन नजर नहीं आए। उनके कुछ प्लेयर्स ने चौक किया, कभी कभार उनकी बैटिंग चौक कर जाती थी, कभी कभार उनकी बॉलिंग चौक कर जाती थी। इस पूरी टेस्ट चैंपियनशिप में अगर चौथी इनिंग्स को देखिए तो वहां पे मार्करम का खड़ा हो जाना और मार्करम के साथ वो बोमा की जो पार्टनरशिप थी उसने पूरे का पूरा टेम्पो चेंज किया मैच का। और मेरा ख्याल है कि आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जरूरत होती है जो उनको मार्करम ने दी है। हालांकि मार्करम के बारे से आप किसी से भी पूछेंगे ना तो मार्करम इस तरह का प्लेयर है कि जो 30-40 बना के भी आउट हो जाता है। वो मतलब रिलायबल प्लेयर नहीं है। अब उसके रिकॉर्ड्स भी देख लें तो एवरेज उसकी यही 38-39 की है, और कभी कभार वो बड़ी जो है वो इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन 30-40 के इर्द गिर्द आप उनको काबू कर सकते हैं। लेकिन मार्करम ने बहुत आउटस्टैंडिंग किया, और ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है जो आपको बिलीव देती है। डेफिनेटली देखिए साउथ अफ्रीका आप 1992 से आप देख लीजिए और आज 2025 तक कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है जिसका उन्होंने सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल ना खेला हो, या फाइनल तो वो 2024 का T20 का भी खेला था अमेरिका में। सो वो खेलते ही हैं, लेकिन अब उनको मेरा ख्याल है कि अपने ऊपर बिलीव भी होगा, और यही यूनिट मोर और लेस उनका अगले 3-4 साल तो चलेगा, क्योंकि इसमें यंग लोग भी मौजूद हैं, स्टब्स हैं, मर्डर्स हैं, उसके बाद मार्करम भी अभी 30 साल के 3-4 साल खेलेंगे। बोमा खुद इतने बड़े नहीं है, सो इनको एक बिलीव भी है, और आगे जाके ये टीम बहुत खतरनाक मुझे नजर आ रही है। ये अच्छा था, बोमा इतने बड़े नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े प्लेयर हो गए। अच्छा अबू बकर, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस इवेंट और इस मैच के बाद देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक नई जान आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अब इससे निकल आना चाहिए उनको कि वर्ल्ड कप नहीं जीता, आईसीसी टाइटल नहीं जीत लिया 27 साल में, एक बहुत बड़ा टाइटल, और इससे बड़ा क्या टाइटल होगा? टेस्ट है, टेस्ट से बड़ा कोई टाइटल नहीं है। देखिए सलान भाई, पाकिस्तान की तरह साउथ अफ्रीका भी वन ऑफ दोज कंट्रीज जो वाइट बॉल क्रिकेट में ना डोमिनेशन उसकी बढ़ती जा रही थी, और टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट जो है वो वहां पर खत्म होती जा रही थी। ये सिर्फ एक चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना नहीं है। जो स्ट्रगल कर रही थी साउथ अफ्रीका में, जो कल्चर है एक टेस्ट मैचेस का, जो 5 डे क्रिकेट का कल्चर है डोमेस्टिक में, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा इसकी वजह से। और इसका वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल ये है कि जब याद होगा आपको कि जब 1998 में व्हाइट बॉल की जब ट्रॉफी आईसीसी की साउथ अफ्रीका ने उठाई, तो उसके बाद अगले 8
8 से 10 साल साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल की क्रिकेट ऊपर ही चली जाती रही। तो इसी तरह इसके लॉन्ग टर्म इनको जो है ना जरूर रिजल्ट्स नजर आएंगे साउथ अफ्रीका को। और मैंने देखा है कि वहां पर भी पाकिस्तान की तरह पैशन है क्रिकेट के लिए। वहां पर फैमिलीज टू फैमिलीज जो है वो टेस्ट मैचेस, वनडे को तो छोड़ ही दें, टेस्ट मैचेस ना सिर्फ देखने के लिए आते सही हैं बात बल्कि है। पूरा दिन एंजॉय करने के लिए आते हैं। खैर वहां पे तो जितनी भी स्पोर्ट्स है उनको वहां एंजॉय किया जाता है, लेकिन ये जो चोकर से चैंपियंस का जो सफर है साउथ अफ्रीका में, इसमें बबूमा की कप्तानी का भी और इसके साथ साथ एक लकी चार्म भी जरूर साबित हुए हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए। और ये जरूर होता है कि आप अगर देखें कि जिस तरह सरफराज ने लास्ट टाइम हमें चैंपियनशिप जितवाई थी, उस के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी जिस तरह बबूमा ने साउथ अफ्रीका को जितवाई, तो ये कैप्टन का रोल भी जो है सही ना बात बड़ा है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ होता अ है। कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच। हसनैन लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद रहे। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।